Assalamualaikum, my name is Mohammad Zuhaib and today I am going to present on the paint. So basically इसकी हिस्ट्री, इसकी डिस्कवरी, इसके डिफेक्ट्स, आज मैं सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा इस प्रेजेंटेशन में. तो मूविंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड. तो बेसिकली ये जो पहला पेंट था, ब्लैक कलर था, वो इन्वेंट हुआ था हम साउथ अफ्रीका के केव में, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो अपनी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ को कार्व कर देते थे वहाँ पर केव की दीवारों पे. और उस टाइम पहला कलर, द ब्लैक कलर विच इज़ नाउ द फर्स्ट कलर, वो इन्वेंट हुआ था. और उस ब्लैक कलर के थ्रू वो अपनी दीवारों को प्रोमिनेशन करते थे, यानी प्रोमिनेंट कर देते थे. ठीक है. लेटर ऑन बहुत सारे कलर इन्वेंट हुए एंड देयर आर नाउ मिलियंस ऑफ कलर्स इन्वेंटेड टुडे. ठीक है. लेकिन आपको मैं अब एक इंसान के बारे में बताऊंगा, उसको हम कहते हैं द फादर ऑफ पेंट्स या फिर फादर ऑफ कलर्स. ठीक है. जिसने 6 कलर इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उस कलर में इन्हेंसमेंट आई और लेटर ऑन बहुत सारे कलर इन्वेंट हुए. तो बेसिकली प्लानी जो था ना, उसने पहले डिस्कवर किए, उसने बेसिकली ऑब्जर्वेशन की थी सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में कि यार इन्वायरमेंट में हर तरफ मुख्तलिफ रंग से हर चीज़ बनी हुई है. ठीक है. अब वो तो सोचता था कि यार अब हम लोगों ने तो इस तरह की सिंपल ड्रेस पहने हुए हैं, तो उसको हम कलरफुल कैसे बनाएं या फिर क्या करें, हमारे घरों पर भी पेंट हो, इस तरह के कलर आ जाए. तो वो अब सोच विचार में था. तो अब यही सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया की बेसिस पे उसको घर भागा और उसने लीव्स इकट्ठे किए, अंडे की जर्दी और माल्टे का छिलका इकट्ठा किया और उसे उसने 3 कलर या 3 पिगमेंट्स, इसको हम कहते थे, उसने निकाल दिया, जो कि थे ग्रीन, येलो, ऑरेंज. इनिशियल स्टेज पे तो यही 3 उसके पास थे. अब वो उसने सोचा कि बहुत सारे कलर जो है ना इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन उसने तो सिर्फ 3 डिस्कवर किए. अब उसने एक्सपेरिमेंटेशन की कि यार क्यों ना अब 2 कलर्स को मिक्सअप किया जाए और नया कलर इन्वेंट किया जाए. तो इस सिलसिले में भी वो सक्सेसफुल रहा. तो और उसी बेसिस पे उसने 6 कलर इन्वेंट कर दिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड ब्लैक. यही 6 कलर आगे फिर वैस्ट वैरायटी में और इन्हेंसमेंट होकर इनमें भी बहुत सारे कलर्स डेवलप हुए लेटर ऑन. अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पेंट्स होते क्या हैं. बेसिकली जो पेंट है ये है पिगमेंट सोल्यूशन होता है. ये या तो फिर हमारे पास वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेस्ड हो सकता है. हम इसको अप्लाई करते हैं कवर वुड, मेटल आर्टिकल्स. ठीक है. एंड फॉर द प्रोटेक्शन, या फिर हम इसके गुड लुकिंग अपीयरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं. अब जो पेंट इंडस्ट्रीज़ है ना, पेंट इंडस्ट्रीज़ वो बेसिकली इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है अपने आप को, और पाकिस्तान में भी अब इसकी प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. अब पेंट्स के अंदर 2 टाइप्स आती हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर टाइप. ठीक है. अब मैं इनकी जो है टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करूँगा. इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ कुछ ही आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो मूविंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड स्लाइड, आई विल इंट्रोड्यूस यू. सबसे पहले हमारे पास आता है ऑयल बेस्ड पेंट. तो बेसिकली ऑयल पेंट्स क्या होते हैं? ऑयल पेंट्स वो पेंट्स होते हैं दैट आर ऑयल कंटेनिंग. ठीक है. फॉर द ग्लॉसी एंड शाइनी लुक. ठीक है. इसके अंदर हम कैस्टर ऑयल को यूज़ करते हैं फॉर इट्स लॉन्ग कैरियर, यानी कि अगर आपने लॉन्ग वे इसको रखना है, स्टोर रखना है, तो उसके लिए हम कैस्टर ऑयल इसके अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है. अब ये जो ऑयल पेंट्स हैं ये बेसिकली फिनिशिंग और प्रोटेक्शन ऑफ वुड में बहुत काम आते हैं. और आजकल इनका नया स्कोप चला है ग्लास एनिमेशन में. बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ड्राइंग प्रॉपर्टी. ठीक है. यानी कि आप उसको अप्लाई करेंगे, वो जल्द अज जल्द ड्राई हो जाएगा और एज अ रिजल्ट उसकी बाइंडिंग एक्टिविटी भी काम आएगी. तो ग्लास के ऊपर अब ये पेंटिंग की जाती है और उसके ऊपर ये वाले ऑयल जो है, ये ऑयल पेंट्स जो है ना, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द एनिमेशन. तो इसको स्मॉल नेम में हम इन शॉर्ट हम कहते हैं ग्लास एनिमेशन. तो बेसिकली ऑयल पेंट्स आर यूज्ड एज अ ग्लास एनिमेशन. मूविंग फॉरवर्ड, इमल्जन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. ऑयल बेस्ड इमल्जन्स एंड वाटर बेस्ड इमल्जन. दोनों में इमल्जीफाइंग एजेंट्स होते हैं. इमल्जीफाइंग एजेंट्स अब वो है जो कि ऐसा स्टेबलाइज़र यूज़ होते हैं. अब
स्टेबलाइजर से मुराद यानी कि ये जब आप इनको अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे तो वो एज अ बाइंडर यूज़ होते हैं, और एज अ स्टेबलाइजर यानी कि वो किसी चीज़ के साथ मिक्स ना हो, उनका पिगमेंट अलहदा ना हो, उसके अंदर जो कलर्स हमने डाले हैं यानी कि जिस कलर का है वो जो पिगमेंट है वो सेपरेट आउट ना हो, एज ए बाइंडर एंड एज अ स्टेबलाइजर ये ऐसा एक्ट करते हैं। ये वॉशेबल भी होते हैं। अगर आपके कोई कैसे स्टेन या फिर ऑयल स्टेन आपकी दीवार पर लग गया है तो आप उसको इजीली वॉश कर सकते हो, और ये बोथ एक्सटीरियर इंटीरियर साइड दोनों साइड पे यूज होते हैं। इसकी एप्लीकेशन में ये है कि आप ये वाला पेंट इंटीरियर साइड पे भी कर सकते हैं, एक्सटीरियर साइड पे भी कर सकते हो, घर के सीलिंग्स पे भी ये अप्लाई कर सकते हो और हर जगह, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इमर्जन पेंट्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एनेमल पेंट्स। हियर कम्स एनेमल पेंट। बेसिकली ये जो पेंट्स हैं हार्ड होते हैं, वॉशेबल और ग्लॉसी पेंट। ग्लॉसी पेंट यानी कि शाइनी सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली ये ऑयल बेस्ड होते हैं और अल्कलाइड बेस्ड पेंट्स होते हैं। ये एनेमल्स जो होते हैं बेसिकली मेटल सरफेस और इंटीरियर वॉल्स पे होते हैं। मेटल सरफेस पे इसलिए ताकि ये शाइनी लुक दे। अगर हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी गाड़ी की, तो उसके मेटल सरफेस होती है, ठीक है, तो उसको ग्लॉसी यानी कि शाइनी लुक प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, शाइनी लुक प्रोवाइड करने के लिए एनेमल यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द वुडन सरफेसेज फर्नीचर, उसके अंदर भी आप शाइन प्रोवाइड करें तो एनेमल यूज़ होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, सीमेंट पेंट्स। सीमेंट पेंट्स बेसिकली इसके अंदर होता है हमारे पास वाइट सीमेंट, पिगमेंट यानी कि जो सा आपने कलर लिया वो वाला पिगमेंट, एसिलरेटर यानी कि जल्दी ड्राइनेस क्वालिटी इसमें होती है, एंड अदर एडिटिव से मुराद हमारे पास यहाँ पर बाइंडर है ताकि ये वॉल के साथ जल्दी बाइंड करें और अपने आप की जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करें। सो बेसिकली ये जो हमारे पास होते हैं अवेलेबल होते हैं ड्राई पाउडर फॉर्म, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास एक, चलें बिल फर्ज आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक है सीमेंट की एक दीवार है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर हाथ करेंगे ना तो वो रफ अपीयरेंस देगी, ठीक है, एंड इट डज नॉट फील गुड। लेकिन जब आप सीमेंट पेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो उस रफ सरफेस को स्मूथर भी बनाएगा, शाइनियर भी बनाएगा एंड ग्लॉसी भी। शाइनियर सरफेस स्मूथर फेस प्रोवाइड करता है और जो कि बाद में बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगा। ये होते हैं हमारे पास सीमेंट पेंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ आई विल लाइक टू एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स बेसिकली ह्यूमन एरर्स की वजह से कभी भी नहीं होता भी है तो बहुत चांसेस है कि माइनर चांसेस, और सबसे कम चांसेस जो है ना वो पेंट की क्वालिटी का होता है कि लोग कहते हैं कि यार पेंट की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दिस एंड दैट, ईच एंड एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पेंट। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं लेकिन कुछ होते हैं कि इसमें अब नेचुरल इफेक्ट होते हैं, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास ब्लीडिंग, ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग एंड चॉकिंग। तो बेसिकली जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है ना पेंट की वो ख़त्म हो जाती है और वो एज अ फॉर्म ऑफ नॉट्स जो होते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो हमारे पास पीसीस के फॉर्म में उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम ब्लीडिंग, और ये होता है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट। अगर आपकी दीवार में मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा है पेंट अप्लाई करने से पहले तो ये ब्लीडिंग इफेक्ट ज़रूर आएगा। ब्लिस्टरिंग इफेक्ट सिमिलरली ये भी वैसे ही है, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट होता है लेकिन इसमें क्रोजन साइड्स होते हैं ना, जो आपका जो मेटल जो यूज़ होता है आपकी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, उसके अंदर जो क्रोजन प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजिस्ट आउट होती है सीमेंट में। सीमेंट उसको रेजिस्ट आउट करता है बाहर की तरफ और जो कि पेंट के साथ इन कांटेक्ट आती है, फिर उसकी वजह से ब्लिस्टरिंग इफेक्ट आता है और पेंट वहाँ से अपने उस हिस्से से उतरना शुरू हो जाता है। इसमें ये होता है कि सिर्फ पेंट की सिंपल लेयर उतरती है, ऊपर जो ब्लीडिंग था उसमें पेंट की लेयर तो उतरती है, साथ में वो पीछे से जो सीमेंट जो है ना उसको भी लेके उतरती है, कोट जो होता है प्रॉपर कोट उसको भी लेके उतरती है। और ब्लिस्टरिंग में भी मॉइस्चर कंटेंट को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफेक्ट कॉज्ड बाय द मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट कम्स द ब्लूमिंग इफेक्ट। बेसिकली ये भी मॉइस्चर कंटेंट की वजह से होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये मिस्टीनेस प्रोवाइड करता है। मिस्टीनेस अब आपको ये कह सकते हैं कि बबलिंग सरफेस आपने पेंट अप्लाई किया बट इट हैज़ सम बबलिंग इफेक्ट, यानी कि आप उसको गौर से देखेंगे ना कि उसके ऊपर हर्डल्स होंगी यानी कि बबलिंग लाइक उसका स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ उभरा होगा, तो इसको कहते हैं ब्लूमिंग।
तो बेसिकली ये भी मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। अगर आपने किसी भी मेटल सरफेस को पेंट करना है तो सबसे पहले उसको अल्कोहल या पेट्रोल या फिर रेजिन, एक्रेलिक रेजिन 1HF41, इनसे हम इसको पहले क्लीन आउट करते ताकि हमारा ऐसा कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। और इस डिफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करने के लिए हम उसको क्लियर करते हैं। अगर हम उसको सही से क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे पास ये ब्लूमिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम द चॉकिंग। बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी क्वालिटी, यानी कि हमने यूजेज में भी हम कह सकते हैं कि हमने पेंट सही से यूज़ नहीं किया या अप्लाई नहीं किया इस इफेक्ट में, चॉकिंग में। तो बेसिकली ये जो चॉकिंग है इसके अंदर क्रिस्टल लाइट इफेक्ट होता है। जब हम उस क्रिस्टल लाइट कलर को हम टच करेंगे तो हमारे पास चॉक लाइक इफेक्ट आएगा, ठीक है। और ये अप्लाई जब हम इसको पकड़ते हैं ना तो क्रिस्टल लाइक इफेक्ट हमारे हाथ में चॉक इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली चॉकिंग इफेक्ट जो हमारे पास क्रिस्टल इफेक्ट होता है, उसको जब हम टच करेंगे तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट चॉक हमारे हाथ पे लग जाएगा। तो ये बेसिकली पुअर क्वालिटी ऑफ यूसेज हम कह सकते हैं। इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है, इसमें क्वालिटी ऑफ पेंट भी हम इसको कसूरवार ठहरा सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, साइकोलॉजी ऑफ कलर इन इंटीरियर डिज़ाइन। अब हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन पे डिफरेंट कलर करें। अब इस कलर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सबसे पहले आता है हमारे पास ब्राउन कलर। बेसिकली हम सब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हम चाय पीते हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, हम चाय पीते हैं, हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर है बेसिकली, और ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है। हम कंफर्टेबल होते हैं इसके एनवायरनमेंट में, तो ये ब्राउन कलर एज ए कंफर्ट कलर प्रोवाइड होता है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस कलर का। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कलर, दैट इज़ द वाइट। बेसिकली वाइट कलर के अंदर कोई हमारे पास कह सकते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। बेसिकली ये रिफ्रेशिंग है और लुक्स गुड, क्योंकि ये साफ सुथरा कलर लगता है, ठीक है। और इसका इंप्रेशन जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बट वी कैन से दैट इट हैज़ एनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सो जस्ट इट लुक गुड, दैट्स व्हाई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ब्लैक कलर। Black color, as I'm going to saying that black color is known as the sign of bad luck in China and maybe in Pakistan also. We say that the black cats are the sign of the bad luck. But black color are very elegant and sophisticated, and by this it looks very formal. But as I earlier mentioned that it can be the sign of a bad luck or death. So but we can say that it's on your own luck, we can't say anything on that color. Okay, so moving towards the next, yellow color. So basically mango has a yellow color and it's the king of the fruits. So by that we can say that this color is very useful in happiness and optimism. So basically this color provides the confidence, ठीक है। और अगर हम इस कलर को अप्लाई भी करते हैं किसी रूम में तो ये हमारी जब इस पर लाइट पड़ेगी इट गिव्स मोर शाइनी लुक देन एक्चुअल वन। सो बेसिकली इट इज़ अ गुड कलर ऑल्सो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ब्लू कलर। बेसिकली ब्लू कलर लुक्स कूल एंड क्लियर लुक एंड इट क्रिएट्स द एटमोसफेयर ऑफ वर्क एंड मेडिटेशन। बेसिकली जो ब्लू कलर है ना हमारे पास, इसमें हम अपनी इमेजिनेशन और ख्यालात इनके और इन्हेंस कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है एज टू इम्प्रूव देयर इमेजिनेशन, ठीक है। तो अपने सोच ख्याल अपने शेख चिली नहीं बनना, ठीक है। एक तरफ तो हम कहते हैं ना शेख चिली, हम शेख चिली नहीं, ये इमेजिनेशन में आपको और हेल्पफुल करता है ब्लू कलर। ये एज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बेसिकली। तो इस कलर के अंदर आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो, आप अपनी जिम भी खोल सकते हो, जिम में आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू कैन डू in this color. So that was my slides. Thank you for all for watching this video. Hope you all will be good. Stay home, stay safe.